नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 13 अक्टूबर 2020 का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके हम मैथ्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ cos a sin a cot a आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में है तो वैल्यू फाइंड करना है 10 की पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर a। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी में है तो पता होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में जो बीच वाली संख्या का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आजू बाजू संख्या का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन। तो जब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, कॉस क्यूब ए से डिवाइड करूंगा, ये क्या आ जाएगा, टेन क्यूब ए। ठीक है, और दो कॉस से दो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन कॉस। तो वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ, सेक ए लिख सकता हूँ। अब दिया है मेरे को 10 की पावर 6a, 10 की पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर। अब यहाँ से 10 की पावर 6a को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर a हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रुपीज 4000 इज गिवन एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और 2000 गिवन एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड नियरेस्ट टू, यानी कि मेरे को इंटरेस्ट बताना है। अब देखो पहले क्या दिया, अगर मैं बेसिक से करूँ, ठीक है, जैसे 4000 है ना, 4000 का 5% पर एनम है तो हाफ ईयरली करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, है ना, 2.5%। तो 4000 का 5% 200, तो 2.5% कितना होगा, 100। ये भी 100, बट अब इसका भी 2.5% लेंगे तो 2.5। ये टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 200, 2.5 आ गया। अब क्या है, 2000 रुपए है, ठीक है। अब 2000 का 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली कितना होगा, 10%। तो 10 का सक्सेसिव निकालना है 4 का, तो कितना हो जाएगा, ये 46.41 हो जाएगा। अब 46.41 अगर मल्टीप्लाई करूं 2000 से तो कितना आ जाएगा, 2 8 12 9 9 2 अब देखिए टोटल कितना आ गया, ये है और ये है, इसको जोड़ देने से कितना आ जाएगा, 7 8 2 10 80 1 3 9 10 11 1130.7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें जो ये 46.41 है ये पता होना चाहिए, 10 10 10 का, ठीक है। जैसे 10 का अगर मैं 3 ईयर के लिए निकालू, है ना, तो कितना आ जाएगा, 33.33। ठीक है, 10 अगर 4 ईयर के निकालो, 2 ईयर के निकालो तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 4 ईयर के निकालो तो 46.41 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवोल्यूट करना है। क्या है क्वेश्चन, 45 माइनस 5 ऑफ 6.3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7 इंटू 0.5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, तो यहाँ से 0.7 आ जाएगा, 0.7 इंटू 5 3.5, और ये कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, तो प्लस 3.5, और यहाँ कितना आएगा 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रायंगल हैज अ साइड 25 39 34 यूनिट, the area of square exceed the area of this triangle by 21 unit then side of square। तो देखो मेरे को साइड चाहिए, है ना, साइड चाहिए तो क्या होगा, ये कुछ होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या बोला है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है प्लस इससे 21 यूनिट ज्यादा है।
अगर मेरे को ये ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं साइड बता दूंगा स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए, अब हम तीन यूनिट, तीन पता है क्या, 25, 29 और कितना है 34। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइड पता है, जो तीन साइड पता है तो मैं न्यूटन फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 25, 39, ठीक है, और 24, यानी कि कितना आ जाएगा ये 19, 98 आ जाएगा है। 98 का जो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 49। अब 49 से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है, और 39 को घटाऊंगा तो 10, ठीक है, और 34 को घटाऊंगा तो 15। अब देखो यहां से, अब देख सकते हैं कि यहाँ तो एक जीरो तो है नहीं, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 2, यानी कि इसके लास्ट में दो दो डिजिट क्या है 0 0। तो जीरो का अगर अंडर रूट करूंगा डबल जीरो तो जीरो ही आना है, तो यहाँ पे जो इसमें यूनिट डिजिट होगा 1, और इससे मैं पता कर सकता हूँ तो एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है, उसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 49 से क्या कॉमन आ जाएगा 7, ठीक है, 49 से कॉमन क्या आ गया 7, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ 6 चौक 24, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, और इसको लिख सकता हूँ 5 या 15। तो यहाँ से कितना आ गया 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2, तो 5 दूनी 10, है ना, और 6 सत्ते 42, तो ये कितना आ जाएगा ये 420 प्लस 21 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 441, आंसर क्या आ जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड करना है 60 ए की वैल्यू और ए इक्वेशन के फॉर्म में दिया। अब देखिए यहाँ कितना दिया है 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, सब में 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका क्यूब करूंगा तो इसका भी 3 डिजिट के बाद आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है, तो इसका करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1 8, है ना, 3 डिजिट हटाओ, 1 8, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और इसको ऐड करूंगा तो 16 5 21, 21 और 27, यानी कि 48 इंटू 3 आ जाएगा, और ये कितना है 36। अब इसको ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4 दिया 12, ठीक है, और 8 दिया 24, ठीक है, ये 144 36 27 और 8, है ना। तो यहाँ से करता हूँ 8 और 1 9 9 मतलब 36 36 36 72, और 72 इसमें ऐड करूंगा तो 216, ठीक है, 3 डिजिट के बाद है, ये लगा दिया 3 डिजिट के बाद। अब ये सारे 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ कितना आएगा 1 4 9 4 6 12, ठीक है, 6 4 10 10, और यहाँ 10 20 20 20 और 10 30, और 30 और 6 36, यहाँ कितना आ गया 36 2 डिजिट के बाद। अब मेरे को क्या पूछा है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, मेरे को पूछा है 60 है, यहाँ भी क्या कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से पॉइंट से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये जीरो भी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 6 36, और 6 से 6 3 18 6 6 36, तो आंसर क्या आ गया 36। 36 कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 is equal to 257 upon 16, then find the 8 upon 13 x की पावर q plus 1 upon x की पावर q। अब मेरे को देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 257 अपॉन 16, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करना है, मेरे को सिंपली 2 ऐड करना है, अगर 2 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 32 और 57 89, यानी कि 289 अपॉन 16। ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये रूट हो जाएगा, और रूट कितना आ जाएगा 17 अपॉन 4, ठीक है। अब फिर इसमें मेरे को क्या करना है, सिंपली 2 ऐड करना है, यहाँ भी 2 ऐड करूंगा, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 8, और ये 25 25 से बटे 4, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा रूट, ये क्या हो जाएगा 5 बटे 2, तो x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x कितना है 5/2। अब मेरे को क्या चाहिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब चाहिए,
तो इसका क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, क्यूब होगा इसका, तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन 8 माइनस, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 3ab, है ना, तो यहाँ पर 3ab का वैल्यू 1 आ जाएगा और ab कितना है 5 अपॉन 2, ठीक है। तो 8 बनाने के लिए क्या करूंगा, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 या 60, अगर 60 हटाता हूँ तो 40, 40 आएगी 40 प्लस 65/8 एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, ये तो आगे 65/8, बट मेरे को क्या चाहिए इसका 8 अपॉन 13, 8 अपॉन 13 चाहिए, 8 से 8 कैंसिल, 13 पंचे 65, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if each edge of a cube is increased by 10% then percentage increase in surface area। अब देखिए भाई, सरफेस एरिया क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो इसका कुछ मतलब नहीं रहता, हमेशा a² है, ठीक है। अब एक एज को 10% बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं 10 से 11 किया और दूसरे एज को भी 10 से 11 किया, कितना आ गया ये 100/121, तो कितना परसेंट बढ़ा है 21% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या फिर हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, कितना आ जाता है 21% आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 59a44b इज डिविजिबल बाय 36 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b क्या है 59a44b है, ठीक है, ये किससे डिविजिबल है 36 है, अगर 36 का फैक्टर निकाल क्या आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, यानी कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 4 से डिविजिबल करूं तो क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, ठीक है, 4 का क्या लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 का 0 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो 9 से डिविजिबल कर क्या है 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 4 8, ठीक है, 4 4 8, या तो इसको 5 4 9 कर लीजिए, यहाँ कितना बचा 4, ठीक है, और ये यहाँ क्या, ये कितना बचा 4 और एक प्लस ए यहाँ पर आ जाएगा और प्लस ये, अगर ये वाला सम मेरा 9 से डिविजिबल है तो भी पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब 9 से डिविजिबल के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 5, ठीक है, ये तो 4 इसमें भी है, प्लस इसको क्या लिखना पड़ेगा 4 4 8 और एक यहाँ 4 है, तो 8 4 12 और इसको क्या लिखना पड़ेगा 6। देखिए ये ए का है और ये बी का है, यही सबसे ज्यादा ग्रेटर नंबर है, तो इस दोनों का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 7 7 14 14, कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a sphere is placed in a cube so that it touches all the faces of a cube if a is the ratio of volume of a cube to the volume of sphere और b क्या है ratio of surface area of sphere to the surface area of cube। ध्यान रखिए यहाँ पर b क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, तो वैल्यू ऑफ ए भी निकालना है। देखो क्या दिया है कि एक क्या है क्यूब है, ठीक है, हालांकि क्यूब 3D है बट मैं 2D बना के समझा रहा हूँ, और ये क्या है एक स्फीयर है, और ये स्फीयर क्या कर रहा है इस चारों को टच कर रहा है। अगर मैं इस क्यूब का साइज अगर x मान लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना होगा x/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है ना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 8 आएगा तो 4 दूनी 8, ठीक है, ऊपर चले जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6/पाई आएगा। अगर अब मैं बी बताऊं तो बी क्या दिया है सरफेस एरिया टू द सरफेस एरिया स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर यानी कि x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है यानी कि 6x²। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। x² से x² तो बचा क्या, पाई/6। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी, दोनों अपोजिट है, 6/पाई, पाई/6। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल मर्चेंट वांट टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2100 by selling 50 liter oil he purchased at rupees 236 per liter. For this he added few liter of duplicate oil whose cost price is rupees 180 per liter and sell 250 liter. How many liter of duplicate oil needed to this purpose? देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन बोला है कि एक ओरिजिनल ऑयल है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ असली ऑयल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ असली है, यहाँ नकली तेल है। अब असली तेल का प्राइस कितना है, 236, ठीक है। अब ये असली तेल कितना मिला रहा है, 50 लीटर मिला रहा है। असली तेल कितना मिला रहा है, 50 लीटर, है ना। और उसको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2100, ठीक है। नकली तेल का क्या प्राइस है, 180 रुपए, और ये हमको नहीं पता है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और बेच कितने में रहा है वो, 250 लीटर में बेच रहा है। आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बट मैं एलिगेशन से नहीं बता रहा हूँ। अब देखो इतने में बेच रहा है तो उसको 2100 का प्रॉफिट हो रहा है ना। मतलब 236 का सामान हो, अगर 250 में बेचे तो कितना यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, 14, है ना। 14 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट 14 यूनिट 1 लीटर में हो रहा है, ऐसी 50 लीटर में होगा तो कितना आ जाएगा, 700। तो 700 तो उसको यहीं से प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से मैं अगर 700 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है, 1400 का प्रॉफिट अभी भी बचा है। तो 1400 प्रॉफिट यहाँ से हो रहा होगा नकली तेल से, नकली तेल को भी तो इसी में मिला के 250 लीटर में बेच रहा है। यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 70, ठीक है। 70 1 लीटर का है, ठीक है। 1 लीटर का क्या है, प्राइस है। ऐसे कितना हो रहा है, 1400 रुपए का, अगर 70 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। ये जो 20 लीटर है वो किसका है, ये नकली तेल का क्वांटिटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta plus 1 plus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta minus cos theta equal to 4। तो हमको थीटा की वैल्यू बताना है यहाँ से। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत लेंथी है। मैं बोलूंगा कि ये वाला जो सेट है, ये वाला जो शिफ्ट है, एक बैलेंस पेपर है। एक क्वेश्चन आसान दे रहा है, एक क्वेश्चन टफ दे रहा है, और ऐसे ही सेट करना चाहिए पेपर, ठीक है। अब देखिए मैं अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैं 90 रख रहा हूँ, तो 90 क्या होगा, क्रॉस क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 1 1 2, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, यहाँ से भी 1 तो नहीं आ रहा है, तो ये 30 आंसर देंगे। 45 रख के देखते हैं, तो 45 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 45 आप चाहो तो रख दो, 1/√2, 1/√2 यहाँ से माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, तो आंसर क्या है 2 1। तो ये नहीं होगा पॉसिबल। अगर बच क्या गया, 60 बच गया और 30 बच गया। इस दोनों ऑप्शन से मैं कोई भी ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। ये तो 60 करूंगा तो अगर सही नहीं होगा तो 30 आंसर होगा। यदि मैं 30 से कर रहा हूँ तो अगर 30 आंसर सही नहीं होगा तो 60 होगा, यानी कि इस दोनों में से कोई है। मैं 60 रख के देख रहा हूँ, ठीक है। अभी 60 रखने से क्या होगा, यहाँ 1 sin 60 क्या होता है, √3/2, और cos 60 क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 यहाँ रख देता हूँ, प्लस √3/2 माइनस 1/2, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। ये सेम चीज इधर लिखा, बस अपोजिट है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 यानी कि, है ना, 1 प्लस √3 आएगा, 2 तो रहेगा ही, वो कैंसिल हो जाएगा नीचे। यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 प्लस 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3, ठीक है। सेम चीज इधर आ जाएगा, बस अपोजिट है, क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 और 1 प्लस √3, ठीक है। इसको चेक करता हूँ क्या ये 4 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से अगर 1 प्लस √3 नीचे से कॉमन लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1
है ना, √3 + 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + 1, तो ये 4 नहीं आएगा, है ना, यानी कि ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है 30। चाहो तो आप वैसे पुट करके देख सकते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर आंसर हमको मिल गया तो ठीक है, नहीं होता तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप के बाद हम ऑप्शन देखते हैं, अगर मैच खाया या फिर ऑप्शन कितने नजदीक है ये देखते हैं, फिर नहीं आया तो हम सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप से क्या होगा, देखते हैं कि ऑप्शन के हम कितने नजदीक पहुंचे, नहीं आता तो फिर हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लास्ट तक सॉल्व करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस H and O is d unit and the average speed that get a person from H to O in stipulated time is S unit. He takes 20 minutes more than the time more time than usual if he travels 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट ज्यादा लेता है, अगर 75 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है डिस्टेंस और स्पीड का योग को बताना है। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक क्या स्पीड है, ये कोई डी है, डिस्टेंस है, ये एच है, ओ ये ऑफिस, ये डी स्पीड है, ठीक है, डी स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, फॉर्मूला पता होगा तो ही ये क्वेश्चन जल्दी होगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। डी का स्पीड क्या है, S1 इंटू S2 अपॉन डेल एस इंटू डेल टी, ठीक है। S1 कितना दिया हुआ है, एक तो दिया है 60 और एक दिया है 75, एक दिया है 60 एक दिया है 75, डिफरेंस कितना है 15, और टाइम का डिफरेंस कितना है, एक 20 मिनट देरी से पहुंचता है और एक 44 मिनट पहले पहुंचता है, तो डिफरेंस कितना है 64 मिनट है। आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर लूंगा, 60 से 60 15 पंचे 75 और 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, यानी कि 324 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ये जो डी है ये कितना है 324 किलोमीटर, अगर वैसे डिस्टेंस पूछना तो आंसर 324 किलोमीटर, बट हमसे क्या पूछा, डी और एस का संख्यात्मक योग पूछा है। अगर वो, अब देखिए कोई भी एक लाइन पढ़ लीजिए, यानी कि वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है, अगर जितने भी डिस्टेंस को वो, ठीक है, अगर 324 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर 60 के स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट ज्यादा लेता बोला है ना, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है, यानी कि ये कितना जा रहा है 6 पंचे 30, तो 5 आवर हो गया, और बच कितना गया 24/7, 5 चौक 20, ये कितना आएगा, ठीक है, ये कितना है 320 है। अब यहाँ पे देखो 300 तो कट गया, अब बच कितना गया 20 मिनट, ठीक है। तो अगर ये 20 मिनट अधिक समय लगा है 60 की स्पीड से, तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका स्पीड निकाल सकता हूँ, अगर 5 से जाएगा तो 5 छके 30, 5 चौक 20, यानी कि 64 आवर इसका यूजुअल टाइम स्पीड है। मेरे को क्या पूछा है, इसका और इसका सम पूछा है, तो कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, ये कितना है 0 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 384 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 384 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a plus b equal to a and a plus a square b plus b plus a b square equal to 128, then the positive value of a cube plus b cube। अब यहाँ से मैं a और b का वैल्यू गेस करना मेरे लिए बहुत टफ होगा, ये तो मैं नहीं सोच पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, a plus b तो 8 दिया है, यहाँ से मैं a plus b यहाँ पर कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा a b अगर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा a प्लस बी ही बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 128, अब a इधर हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है, ये 120 और इसका वैल्यू कितना है 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, इसको मैं डायरेक्ट 15 लिख रहा हूँ। अब मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई करें तो 15 और सम करें तो 8 आना चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ कि एक हो सकता है 5 और एक हो सकता है 3, तो यहाँ भी फैक्टर है 5 + 3 = 8, एक नंबर है 5 एक नंबर है 3, मेरे से क्या पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब पूछा है, तो 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब क्या होता है 27,
तो 7 5 12 152 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक फिगर दिया है जो स्केल से ड्रॉ नहीं है। हर शिफ्ट में इस बार सीएचएसएल में लिखा है जो नॉट टू द स्केल, यानी कि स्केल से ड्रॉ नहीं है, आप चाहे तो आप अपने मन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब एंगल एसीबी कितना दिया 135 और रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 2√2, तो हमको बताना है लेंथ ऑफ कॉर्ड एबी। अब ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल में क्या है, एक कॉर्ड है, ये है ना, क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, ए, ये बी, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब ये जो दिया है वो कितना दिया है 135 दिया है, ठीक है। अब हमको पता है अगर ये 135 है तो इसके अपोजिट वाला कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 माइनस 135, ये कितना हो जाएगा 45। अगर 45 सर्कमफेरेंस पे है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 90, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर ये रेडियस r है, ये r है, तो सामने वाला कितना होगा r√2, ठीक है, और r की वैल्यू कितना दी हुआ है क्वेश्चन में 2√2, तो r√2 यही तो ab की वैल्यू है, ये कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec a इक्वल टू √11/3, देन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। मेरे को इसका फाइंड करना है वैल्यू। अब देखो मैं sin को क्या लिख सकता हूँ 1 कोसेक स्क्वायर है, और cot को क्या लिख सकता हूँ 1 tan स्क्वायर है, लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा चीज लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये इसका एलसीएम लूंगा तो कोसेक स्क्वायर tan स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर a मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऊपर चले जाएगा और ये tan स्क्वायर a cos स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को 1 साइन स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 1/cos, और ये 1/cos ही क्या होता है सेक स्क्वायर a। क्वेश्चन में सेक a की वैल्यू कितना दिया हुआ है √11/3, तो सेक स्क्वायर a का क्या आ जाएगा 11/9। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल। देखिए फिर आगे नॉट टू स्केल यानी कि आप इसको अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एट सेंटर O if the chord AB subtended double angle that is the subtended by the chord CD, ठीक है, और एंगल AEB इक्वल टू एंगल AOB, देन हमको बताना है COD इक्वल टू। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है AEB, जो AEB ये गिवन है डबल AOB के, ठीक है। अगर AOB कितना है थीटा है, AOB अगर थीटा है, ठीक है, तो AE कितना होगा ये 2 थीटा है, और हमको पता है कि ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 3 थीटा कितना है 180, तो थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 16, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होगा 180, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो CD द्वारा बना केंद्र पे एंगल कॉर्ड BD द्वारा बना केंद्र पे एंगल का हाफ है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा ये 30 है, ये पूछा है हमसे, क्या है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ अ मैंस एज टू हिज फादर्स एज कितना है 4:5 है, and the ratio of his age to his son's age 6:1 है। 4 years ago the ratio were 11:4 or 11:1 respectively. The ratio of the age of grandfather to the death of grandson 12 years from now will be। अब देखो क्या बोला है मैन और उसके फादर, है ना, एक तो मैन खुद, ठीक है, एक मैन है और एक उसके फादर है। अब इन लोगों का रेशियो कितना है 4:5, तो अभी का है
4:5 क्या है अभी का, पहले कितना था 11:14 का था। कब आया ये जब था, ये कब आया 4 साल बाद आया। यानी कि यहाँ से अगर 4 साल बात करूँ और यहाँ से 4 साल बात करूँ तो ये रेशियो है, बट डिफरेंस में यहाँ देखो कितना है, यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या होता है, चाहे तो आप इसको कैलकुलेशन करें, ये तो आप ये वाला मेथड सीख लीजिए कि इसका डिफरेंस कितना है 1 और इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना होगा 4 दिया 12, 5 दिया 15। अब देखिए ठीक है, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। अब देखिए यहाँ से ये 11, 12, 14 और 15, तो 11 से 12 एक यूनिट का मतलब है 4, तो 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 चौक 48, और यहाँ कितना होगा 15 चौक 60। यानी कि उस मैन का उम्र कितना 48 और उसके फादर का कितना है 7। अब क्या होता है, उसके पुत्र और उसका अनुपात 6:1 है। अगर ये मैन का है ठीक है, तो 6 का वैल्यू ये है, उसके पुत्र का कितना है 1, तो 1 का कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 12 साल बाद उसके ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर इस दोनों के बीच का रेशियो बताना है, तो 12 ऐड करूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा ये 20, और अगर इसमें 12 ऐड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 72। अब मेरे को इस दोनों में रेशियो बताना है, तो रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंचे 20 है ना, और 4 18, 18 चौक 72, तो 18:5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 24, 45A, 35, 59, 83, 46B, 29, 74 are serially numbered as they appear in the sequence. When each number is added to its serial number, then the average of the new number found 55, the average of missing number A and B is। देखो क्या दिया है, यहाँ पे कितना है, एक है 24, ठीक है 24, 45A, 24, 45A, 35, 59, 83, 35, 59, 83, फिर क्या दिया है बी 46B है ना, 46B, एक है 29 और एक नंबर है 74। ठीक है, ये नंबर है। अगर मैं इसमें ठीक है इसका एवरेज कितना है, ठीक है इसमें क्या सबके सीरियल नंबर जोड़ दिए, यहाँ पे 1 जोड़, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसका एवरेज कितना आएगा 55, और ये कितने नंबर है 10 नंबर है, तो 55 इंटू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 550। ये तो हो गया टोटल सम। अब मेरे को इस 10 जो 1 to 10 है, 1 to 10 का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55। ये सारे नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसका कितना आएगा सम 55। तो यहाँ से अगर मैं 55 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 495। 495 किसका सम है 24, 45A, 35, 59, 83, 46B, 29 और 74 का सम है। अब देखिए ये है ना, इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब ये 24 और 46 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि कितना हो गया 150। अब देखो बाकी कौन कौन सा बच रहे हैं, ये ये और ये बच रहा है। अब इसमें कुछ पेयर बन रहे हैं तो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 9 4 13, 13 13, 13 3 16 और 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल आया 2 है ना, 2 9 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 5 20 और 28। ठीक है ना, तो ये कितना हो जा रहा है 5 8 13, 13 4 17, 17 18 19, 19 और 7, 74 29 46 83 59, सॉरी ये ऐड नहीं करना है ना हमको। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 245 प्लस 150 कितना हो जाएगा 5 9 3, 395 आ रहा है। ठीक है, अब 395 अगर घटा दूंगा मैं इसमें तो कितना आ गया 100 आ गया, और ये 100 है किसका टोटल a प्लस b का ही तो सम है 100। अब मेरे को इसका एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 50। 50 कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल, देखिए फिर से आगे नॉट टू स्केल यानी कि आप इसको अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम फिगर को अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। एंगल BAB प्लस CBA कितना है 90 है, BC इक्वल टू कितना है AD है। अब AB कितना है 20 सेंटीमीटर, CB दिया 10 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABC। अब देखिए क्वेश्चन का जो भी कंडीशन है उसको बिना छेड़छाड़ किए हम फिगर को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं सपोज फिगर को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है ये ABCD है ना, इसको मैं A लिया, इसको मैं B लिया, इसको C और इसको D लिया। क्या बोले हैं BC इक्वल टू AB, ये दोनों इक्वल है। और क्या दिया है CD कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, CD कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 और इस दोनों का सम कितना है 90। तो मैं इसको कुछ भी ले लूँ 45 ले लेता हूँ, 45 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से कोऑर्डिनेटर का एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 10 प्लस 20 30 इनटू क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। अब यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर खींचूं और यहाँ भी परपेंडिकुलर खींचूं तो ये 10 होगा और ये बाकी बचा 10 होगा यानी कि ये 5 होगा, ठीक है। ठीक है अगर ये 10 है ना, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो ये और ये इक्वल है 5 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 5 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 15 15 पंचे 75 75 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन मार्क्स his 40 item at 20% of cost price, he said the item 10% discount, 20 item 15% discount on marks price, ठीक है। मार्क प्राइस में डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट देना है जो बाकी बचे हैं उस आइटम में कि उसको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं सीपी लिखूं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ लिख रहा हूँ एमपी, ठीक है। 20% थोड़े को 20% में बेच रहा है, 5 का आइटम को वो 6 में बेच रहा है, ठीक है। अब मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ, पहला कितना है 10 आइटम है, ठीक है। 10 आइटम को कितने में बेच रहा है वो 10% डिस्काउंट है, 6 का अगर 10% डिस्काउंट दूंगा तो 0.6 अगर मैं 6 से घटाऊंगा तो 5.4 यानी कि 10 का कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस 54 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 20 आइटम है, 20 आइटम में 15% डिस्काउंट कर रहा है, 6 का 15%, 6 का 15% कितना होगा 0.9, 0.9 को 6 में घटाऊंगा तो 5.1 और 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 102। अब नेक्स्ट का जो 10 आइटम बच रहा है इसको हम लोग को इतने प्राइस में बेचना है कि उसको कुछ लाभ हो। सपोज मैं माना इसको 10x के प्राइस से बेच दिया, ठीक है। ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 54, 54 प्लस 102 156 प्लस 10x, ठीक है। इतना क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। अगर मैं 40 आइटम है तो इसको मैं 4 पंचे 200, 40 आइटम है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है। अगर मैं इस प्राइस में बेचूं इसको कॉस्ट प्राइस के इक्वल कर दूंगा ना तो हानि होगा ना तो इसमें लाभ होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 156 इधर करूंगा तो माइनस होगा 44, 44 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.4 यानी कि x की वैल्यू 4.4 आया। अगर इस प्राइस पे बेचूं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 44, तो अगर इसको 10 वैल्यू को 44 रुपीज में बेचूं ना तो घाटा होगा ना तो फायदा होगा। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। अब देखो 6 था एमआरपी, उसको मैं यहाँ 44 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये सेलिंग प्राइस है ये मार्केट प्राइस है तो डिस्काउंट निकाल लूंगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा यहाँ से 1.6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, यही तो आएगा। ये पॉइंट हटा के क्या करूंगा 1 0 काट लूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास इसका, ठीक है। 1 0 काट लिया, है ना।
या फिर आप इसको यहाँ से जीरो मत कर दिए, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, ये जीरो आ गया, ये कितना आ जाएगा 15, है ना, 4 और 4 चौक 16, तो 4/15 है, 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3, कितना होता है 6 सही 2/3, इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 4 दूनी 8, यानी कि 26 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया। अगर इतना डिस्काउंट दे तो ना तो उसको हानि होगा ना तो उसको लाभ होगा, तो मेरे को इससे कम ही डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी तो उसको फायदा होगा। अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट दे दे तो हानि में चले जाएगा। इससे कम एक ही है ऑप्शन में, क्या है 26, इससे कम तो 25 भी है, बट मेरे को अधिकतम डिस्काउंट देना है, इस कारण 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। यानी कि अब देखो ए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ए है ना, यहाँ ए है और यहाँ बी है। अगर यहाँ डेज लिखूं, ठीक है, रेशियो में लिख रहा हूँ, अगर ये 100 है तो बी कितना दिन है 45% ज्यादा ले रहा है 45, तो एफिशिएंसी इसका अपोजिट हो जाता है, 5 से डिवाइड करूंगा 5 दूनी 10, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 30, जस्ट इसका अपोजिट आ जाता है एफिशिएंसी। अब बोल रहे थे वर्क टुगेदर 58 डेज, यहाँ से कितना आ जा रहा है 49, 49 काम कर रहे हैं 58 डेज में, ठीक है, टुगेदर 58 डेज। अब जितना यानी कि बाकी जो काम है वो अलोन कर रहा है 29 डेज में बी, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 20 है, ए का एफिशिएंसी 29 है ना, और बी कितने 29 डेज में कर रहा है। अब मेरे को इसको ये टोटल काम आ गया, टोटल वर्क, है ना। अब ए से पूरा काम कराना है तो क्या करूंगा डिवाइडेड बाय ए, ए का एफिशिएंसी कितना है 29, तो डेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 29 से 29 कैंसिल, 29 इसको करूंगा तो 2, 49 है जो 2 करूंगा तो 98 प्लस 20 कितना आ जाएगा 118 डेज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय द कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टू द दैट कंपनी इन 2013 से 2019 तक रेशियो दिया हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। 2016 में जो इंपोर्ट है, 2016 में इंपोर्ट जो है कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, 250 मिलियन दिया हुआ है, और ठीक है ये 250 दिया हुआ है। और 2016 में रेशियो कितना दिया है इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो कितना दिया है 1. 2016 यानी कि ऑरेंज वाला 1.25 दिया है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ एक्सपोर्ट निकाल सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा डबल, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 200 आ गया एक्सपोर्ट। अब टोटल एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 2017 प्लस 16 का 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा 2017 का, ठीक है, और 2017 का रेशियो कितना दिया 1.6, ठीक है, मेरे को इंपोर्ट निकालना है और एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है 300, 1.4 है, ठीक है, ये 1.4 है, तो यहाँ से इंपोर्ट कितना आ जाएगा 14×42 यानी कि 420। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ग्रेड है, जो पहला वाला बार ग्राफ है उसमें क्या दिया है ग्रेड दिया है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक स्टूडेंट दिया हुआ है, और सेकंड वाले ग्राफ में दिया है कि 5 विद्यालयों के संख्या बताएं, प्रतिशत में बताया गया है, और हमको निकालना है कि डी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:4, तो डी में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या चाहिए। पहले तो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक ऐड करूंगा तो 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 67 60 69 69, है ना, 77 87 87 95 95 105 105 प्लस 4 109 9 10 और 12, यानी कि 140 इसका टोटल सम है, यहाँ दिख रहा है 140 इसका टोटल सम है। अब बोला गया इसका 25%, इसका 25% करूंगा तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है, और क्या बोला गया इसका 3:4 है ना, इसका 3:1 है तो 3:4 कर दूंगा बॉयज का, तो कितना आ जाएगा 35 किया 105/4, तो 4 दूनी 8, है ना,
उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 26, 25 और ये कितना हजार में है, तो उसमें 3 जीरो चिपका दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपनी है जो 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। क्या है, बेडशीट है, क्लोथिंग है ना, वॉल हैंगिंग है, ठीक है, ये सब है, वॉल स्टिकर है, ये 5 प्रोडक्ट हैं। अब हमको निकालना है 2018 से 2019 के बीच किसमें 55% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो ब्लू वाला कॉलम है वो 2018 का है और ऑरेंज वाला कॉलम है वो 2019 का है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या किसमें देखें, बेडशीट में देखें। बेडशीट में देखिए क्या है, ठीक है, बेडशीट का कितना है, वो डायरेक्ट कितना जंप किया है 20 से 48, यानी कि ये तो 100 से पार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लॉक में देखिए वो तो बहुत ज्यादा है, 5 से 5 से 35 बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वॉल हैंगिंग में डबल है, यानी कि 100% है, 14 से 29 100% है। अब यहाँ से कर्टेन्स में देखिए, कर्टेन्स में क्या है 7.88 से 2.1 है। तो जो कर्टेन्स है उसमें हो सकता है 55%, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट वाला में देखिए इसमें भी डबल से ज्यादा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप इसको अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए बी सी ई डी तक इसे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या हजारों में दी गई है। अब इसके आधार पर हमको बताना है कि महिला की कुल संख्या पांचवें स्थानों पर पुरुष की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। जो ब्लू वाला है वो मेल है, ठीक है, ब्लू वाला क्या है, मेल है, और जो रेड वाला है वो क्या है, फीमेल है। अब मेरे को ऐड करना है, तो ब्लू वाला कॉलम को ऐड करूंगा। ब्लू वाला कॉलम को ऐड करने से कितना आएगा, 35, 32, 16, 67, 97, 97, 102, 142, 142 और 182, यानी कि ये कितना आ गया, मेल कितना आ गया 182। अब फीमेल फाइंड कर लेता हूँ, फीमेल कितना है 28, 30, 60 हो गया, नहीं 28 प्लस 40 68, 68, 98, 98, 102, 102, 104, 144, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये, तो 176, ठीक है, ये कितना आ गया 176, है ना, 176। अब देखिए भाई ये इसका कितना परसेंट है, अगर मैं 10%, ऑप्शन में देखिए क्या है 95, 99, 94, और एक ऑप्शन है डी है जो 97 है। अब देखिए यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 2 6, 6 का डिफरेंस है, और 6 182 का कितना डिफरेंस है, तो 18 से अगर करूं तो, है ना, 18 दिया कितना आ जाता है 54, 5 लगभग 3% कम है, ये कितना है 97% के आसपास है, जो ऑप्शन नंबर बी है 97%। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। कल हम मिलेंगे नए शिफ्ट के साथ, जिसमें हम फिर से कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, नए तरीके जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।